के चैप्टर में हम द 48 लॉज ऑफ पावर के चैप्टर 1 पढ़ेंगे, नेवर आउटशाइन द मास्टर। इस लाइन का मतलब है कि हम अपने टीचर से कभी आगे नहीं निकलना चाहिए। तो चलिए समझते हैं क्यों। नेवर आउटशाइन द मास्टर इफ़ यू वांट टू लॉन्ग टर्म सक्सेस, मतलब लंबे समय तक सफलता रहना है तो आपको अपने वरिष्ठ से आगे कोशिश ना करें, आगे जाने की कोशिश ना करें। मतलब अगर आपका कोई टीचर है और या आपका कोई बॉस है, अगर हमें उससे आगे जाने की ना, अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो हमें उससे आगे नहीं निकलना चाहिए। तो जानिए क्यों। इन एवरी वर्क प्लेस एंड सोसाइटी एंड पावर हायरार्की एग्जिस्ट, मतलब हर कार्यस्थल और समाज में सत्ता की एक संरचना रहती है। जैसे ये पुलिस है, ठीक है, ये सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर के ऊपर इंस्पेक्टर होगा, इंस्पेक्टर के ऊपर कमिश्नर होगा, कमिश्नर के ऊपर पूरे यहाँ एसपी होगा, उसके ऊपर कमिश्नर होगा। ये एक हायरार्की है, सबके ऊपर कुछ ना कुछ रहता है। देयर इज ऑलवेज समवन हु अबव यू और कंट्रोल्स डिसीजन, ठीक है, हमेशा कोई ना कोई आपके ऊपर रहता है और जो डिसीजन कंट्रोल करता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, अब प्राइम मिनिस्टर पर कौन है? प्रेसिडेंट, ठीक है, ये आपके कहीं ना कहीं डिसीजन कंट्रोल करते हैं। When you show that you are smarter or more talented than your superior, insecurity is born। इस लाइन का अच्छे से समझना। जब आप अपने बॉस से ज़्यादा समझदार या प्रतिभाशाली दिखते हैं तो उन्हें ना असुरक्षा पैदा होती है, इनसिक्योरिटी पैदा होती है। अगर आप उनसे अच्छा काम करते हो, ठीक है, और बढ़िया अच्छे से रहते हो, ठीक है, उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, स्मार्टर हो, तो उनको ना अपने अंदर इनसिक्योरिटी पैदा होती है कि भाई असुरक्षित फील करते हैं, यार ये मेरे से ज़्यादा आगे क्यों है, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों है। इनसिक्योर पीपल विद पावर ऑफन बिकम डेंजरस। हमेशा याद रखना, सत्ता में बैठे असुरक्षित लोग अक्सर खतरनाक साबित होते हैं। रिसेंट एग्जाम्पल है, अभी आप सुन रहे होंगे, अभी ऑनलाइन चल रहा है मोदी जी वर्सेस योगी जी का, ठीक है। इनसिक्योर कौन हो रहा है यहाँ पर? योगी की पावर ज़्यादा बढ़ रही है। इनसिक्योर कौन हो रहा है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। इनसिक्योर पीपल विद पावर ऑफन बिकम डेंजरस। हमेशा याद रखना, सत्ता में बैठे असुरक्षित लोग अक्सर खतरनाक साबित होते हैं। दे मे ब्लॉक योर ग्रोथ साइलेंटली। वे चुपचाप आपके विकास को रोक सकते हैं। दे मे क्रिटिसाइज योर वर्क अननेसेसरली, मतलब वे बेवजह आपके काम को, कमियों को निकाल सकते हैं, ठीक है। दे मे इवन रिमूव योर फ्रॉम द पाथ, और कभी कभी वो आपको आपके रास्ते से भी हटा सकते हैं। ये एक सिंपल सी बात है। आपका जो बॉस है उससे ओवर स्मार्ट कभी नहीं होना। अगर आप ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करोगे इन लॉन्ग टर्म, आप उससे निकलने की वो कोशिश करोगे, तो वो हमेशा आपके लिए नेगेटिव ही रहेगा, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब ध्यान सुनिए, हार्ड वर्क अलोन इज नॉट इनफ टू सर्वाइव पावर डायनेमिक्स, मतलब सिर्फ मेहनत सत्ता की राजनीति के टिके रहने के लिए ना पर्याप्त नहीं है। सिर्फ आपको मेहनत नहीं करनी, अगर आपको टिके रहना है ना कहीं, तो सिर्फ आपको मेहनत नहीं करनी एक पावर डायनेमिक्स में रहने के लिए। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ईगो इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और मानव अब अहंकार जो होता है ना, अहंकार को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है यूपी उत्तर प्रदेश वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो हम अभी देख रहे रिसेंटली, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ईगो इज इंपॉर्टेंट। मानव को अहंकार को समझना भी उतना ही जरूरी है। पावरफुल पीपल वांट टू फील सुपीरियर एंड नॉट चैलेंज। और हमेशा याद रखना, शक्तिशाली लोग खुद को हमेशा सर्वश्रेष्ठ महसूस करना चाहते हैं, चुनौती नहीं। आप जो सबसे पावरफुल होगा ना, वो हमेशा चाहेगा कि मैं ही पावरफुल फील करूं, मेरे आगे कोई ना आए, ठीक है। अब उसको और उस चीज़ को कोई चैलेंज भी ना करे, कोई चुनौती भी ना दे मेरे को आके। इफ़ यू मेक देम फील स्मॉल दे विल मेक यू इनविजिबल। और हमेशा रखना, अगर आप अपने छोटा महसूस कराएंगे तो वो आपके नज़रअंदाज कर देंगे, गायब कर देंगे अपनी लाइफ से। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ चले गए चुटकी में, ठीक है। अगर आप उन्हें छोटा फील कराओगे, आपको एकदम से गायब कर देंगे वहाँ से, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ, क्योंकि आप अभी पावर में नहीं हो, आप उनकी आंखों में चुभ रहे हो। स्मार्ट पीपल प्रैक्टिस स्ट्रेटेजिक ह्यूमिलिटी। समझदार लोग रणनीतिक विम्रता अपनाते हैं। और स्मार्ट पीपल जो होते हैं, जो स्मार्ट, उन्हें पता कब क्या करना है, वो ह्यूमिलिटी का फायदा लेते हैं। दे लेट द मास्टर टेक क्रेडिट व्हेन नीडेड। और हमेशा याद रखना, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या IAS की तैयारी कर रहे हो, IPS की, हमेशा रखना
जरूरत पड़ने पर वो सर्वश्रेष्ठ को श्रेय लेने दे। ठीक है, वो चुपचाप अपने रहेंगे और जो भी आपने अच्छा काम करा, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, आप अगर आप अच्छा काम करते हो, अगर आपको पावर में रहना है तो आप जो क्रेडिट मिलना आपको चाहिए, जो आपको बधाई मिलनी चाहिए, जो आपको काम की वो मिल जाए कि भाई इसने अच्छा काम करा है, वो अपने चुपचाप अपने सर को, अपने मास्टर को लेने दे चुपचाप। ठीक है, कुछ ज़्यादा जिद बहस नहीं, कुछ नहीं, बस उससे अपना लेने दे क्रेडिट कि भाई तू ले ले, मैंने काम पहले ही मैंने काम करा, तू ले ले, कोई नहीं। दे प्रेजेंट आइडियाज एज सजेशन नॉट सुपेरियोरिटी। और ध्यान रखना, वे अपने विचार स्वभाव की तरह रखते हैं, सर्वश्रेष्ठ की तरह नहीं। जो समझदार आदमी होगा ना, ठीक है, वो अपना जो आइडिया आएगा ना, एक अपने बॉस को सजेस्ट करेगा, उन एक ऐसे सुपेरियोरिटी की तरह बताएगा कि नहीं सर आपको ये करना चाहिए, नहीं सर आपको ये करना चाहिए, क्या पता आप इससे ज़्यादा क्रेडिट ले सके। उससे हमेशा ऊपर फील कराना चाहिए कि भाई हम नीचे, तू ऊपर है, तू ये कर सकता है। दे अलाउ द लीडर टू आउटशाइन पब्लिकली। ठीक है, वो नेता को सार्वजनिक रूप से ना चमकने देते। भाई मैं अपना आइडिया, कोई नहीं मेरा आइडिया था, सब कुछ था, तू चमक ले, तू ले ले क्रेडिट, तू अच्छा बन। बट बिहाइंड द सीन दे क्वाइटली बिल्ड वैल्यू। और हमेशा याद रखना, पर्दे के पीछे चुपचाप अपनी उपयोगिता बढ़ाते हैं। अब आपने अपने किसी सर को आइडिया दिया और वो आइडिया उसने अच्छा, उस सर को आइडिया अच्छा लगा काफ़ी, और वो आइडिया अच्छा होने के बाद वो आगे चला गया और वो आइडिया सक्सेसफुल हो गया। अब चुपचाप उसने, नेता ने जो भी आपका सारा, उसने आपसे क्रेडिट ले लिया कि भाई ठीक है ये मैंने लिया है, मैंने अप्लाई करा है, ये आइडिया अच्छा था। अब लेकिन आपने ना उसकी नज़र में अपने अपनी वैल्यू बना ली कि भाई ये बंदा है, ये अच्छा राय देता है, इसको मैं हमेशा आगे रखूँगा अपने साथ, यही आइडिया है जो देगा। दिस डज नॉट मीन सप्रेसिंग योर टैलेंट फॉर एवर। इस अगर आपने उसको अपना आइडिया दे दिया, उसने क्रेडिट लिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने प्रतिभा को हमेशा दबा कर रखें। ठीक है, इसका मतलब नहीं आपने क्रेडिट, उसने क्रेडिट ली, आपका टैलेंट कभी ना कभी निकलेगा। ठीक है, क्योंकि दिमाग तो आपका है ना, उसने तो सिर्फ क्रेडिट लिया है, आगे चल के भी कुछ टाइम आएगा। सब इट मीन्स रिवीलिंग इट एट द राइट टाइम। उसका मतलब है आप सही समय पर दिखाना, बस इसका मतलब आप अपने आप को सही समय पे दिखाओ, अपने सही टाइम का वेट करो। जिसको आगे जाना है जान दो, जिसको क्रेडिट लेना है लेने दो, लेकिन आप अपना वही रहना चाहिए, सही समय का इंतज़ार करो। ठीक है, टाइमिंग मैटर्स मोर देन ब्रिलियंस। मतलब प्रतिभा से ज़्यादा समय का महत्व होता है। हमेशा याद रखना, आप कुछ भी काम करो, टाइमिंग मैटर करती है। आप कब क्या कहाँ बोल रहे हो, सिर्फ एक खेल होता है सारा टाइमिंग का। काम बिगाड़ने और काम बनाने का सिर्फ एक ही मतलब होता है, टाइमिंग। जैसे अब क्रिकेट में अगर आपको छक्का या चौका मारना है तो क्या मैटर करता है, टाइमिंग। अगर सही बॉल पे आपने हिट, सही पावर के साथ हिट करा तो आप क्या पता मैच जीत जाओ, अगर आपसे छूटा हो क्या पता आप हार जाओ। मैनी इंटेलिजेंस पीपल फेल बिकॉज दे डिस्पेक्ट हायरार्की। और हमेशा ना, कई बुद्धिमान लोग केवल इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो जो एक पादनुम का सम्मान नहीं होते, वो एक हायरार्की, जो मैंने आपको होता है ना, हायरार्की क्या मतलब होता है, पादनुम कर्म। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था भाई, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, फिर उसके ऊपर आता है क्या, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। ये एक हायरार्की है, आप सबसे नीचे हो, चाहे आप आईएएस हो, आपने अपने चीफ मिनिस्टर का, ऊपर आपके सेक्रेटरी वगैरह आएंगे। अगर आपने इस हायरार्की का फॉलो नहीं करना, आपका करियर एकदम डेड है, डेड, कुछ रिवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, और हमेशा देखना, जो नेगेटिव कहते हैं दे स्पीक टू मच, वो जरूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आपको कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा कहीं पर नहीं बोलना। दे करेक्ट देयर बॉस पब्लिकली, और जो सार्वजनिक रूप से अपने बॉस को सुधारते हैं। आपको अगर आपको बॉस से बात करनी है तो चुपचाप एक प्राइवेट से पॉलिटली बात करें, सर आपने ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। अगर आप अपने सर को पब्लिकली बोलने जाओगे कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने सपोज करो और ये आपने अपनी शो ऑफ करा इंटेलिजेंस का, अपनी समझदारी दिखाने की कोशिश करते हो, तो ये आपको, आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक। आप समझिए, आपको अपने मास्टर को चुपचाप बता दो पब्लिकली, उसे डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा कि भाई इसने क्या बोल दिया, ऐसा क्यों बोला उसने। ठीक है, आपको अपनी इंटेलिजेंस पब्लिकली शो नहीं करनी। अगर आपको कुछ बताना है तो अपने तक रखिए।
दे स्लोली डिस्ट्रॉय देयर ओन फ्यूचर। धीरे धीरे आप वो करोगे तो आप अपना धीरे धीरे भविष्य खराब कर लेते हो, ठीक है। ट्रू पावर कम फ्रॉम कंट्रोल नॉट डिस्प्ले। हमेशा याद रखिए, असली शक्ति दिखावे से नहीं आती, निरंतरण से आती है, कंट्रोल से आती है। अ वाइज पर्सन विन सपोर्ट बिफोर विनिंग अथॉरिटी। ध्यान रखना, बुद्धिमान व्यक्ति पहले समर्थन जीतता है फिर अधिकार। इफ योर मास्टर फील सेफ बिकॉज ऑफ यू, योर ग्रोथ बिकम ईजियर। और हमें याद रखिए, अगर आपका जो भी सीनियर बॉस है, वरिष्ठ आपके कारण से सुरक्षित महसूस करता है तो आपका विकास जो है ना आसान हो जाता है। अगर आपका जो भी बॉस है, वो जो भी हेड है, अगर आप वो आपके पास है और वो आपको सेफ फील करता है आपके पास रहने से, भाई ठीक है मैं ठीक हूँ इसके साथ, तो आपकी जो ग्रोथ है ना वो आसान हो जाएगी। अगर आप अपने इंटेलिजेंस से और अगर ओवर स्मार्टनेस से उसे अनईजी फील करोगे, उसे ऐसा लगेगा कि भाई ये मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है, ये कल को मेरा काम छीन लेगा, वो आपको कभी आगे नहीं निकल देगा, कभी भी। मैं एक को जानता हूँ, वो इंटरव्यू लेता है डॉक्टर्स का। वो एक इंटरव्यू लेने गया काफ़ी पहले, ठीक है। उसने एक लड़के का इंटरव्यू लिया। वो लड़का बहुत काफ़ी इंटेलिजेंट था, काफ़ी, मतलब अगर वो लड़का उस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता, उस हॉस्पिटल में आ जाता, तो हॉस्पिटल काफ़ी आगे चला जाता। बट जो इंटरव्यू लेने गया था ना, वो सोचा कि भाई ये तो कल को आके मेरी ही नौकरी खा जाएगा, जो मेरे को डिजर्व करता है उसको आके ले जाएगा। सो ही डिडंट सिलेक्ट हिम। उसने उसको सिलेक्ट ही नहीं करा, रिजेक्ट कर दिया। इससे हमें ये पता चलता है कि उसने अपने मास्टर को, सपोज को ये मास्टर था, इसने अपने मास्टर को ओवर स्मार्ट करने की कोशिश करी, ओवर इंटेलिजेंट दिखाने के लिए। उससे क्या हुआ, उससे उसको जॉब नहीं मिली, वो जो डिजर्व करता था वो नहीं मिला, क्योंकि वो अहंकार में डूबा हुआ था। एक समझदार आदमी चुपचाप हाँ में हाँ मिलाता, अंदर जॉब ले लेता, फिर जो होती देखी जाती, ठीक है। When the master falls, you rise naturally। और जो वरिष्ठ गिरता है तो आपका स्वाभाविक रूप से ऊपर आते हैं। सबका टाइम आता है, सबका राइज और फॉल होता है। जब किसी का राइज हो तो आप चुपचाप देखो, जब फॉल हो तो आप अपने आप ऊपर आ जाओगे, आप अपने आप उसकी जगह ले लोगे। Until then, patience is power। और तब तक धैर्य ही शक्ति है। नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी अपने वरिष्ठ से आगे चमकने की कोशिश ना करें, ठीक है। आउटलास्ट देम इंस्टेड, मतलब बल्कि उनसे ज्यादा समय तक टिके रहें। आउटलास्ट का मतलब होता है आप समय तक टिके रहो उन्हें। अगर आप नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो आपका करियर डेड है। आप आज की दुनिया में कोई नहीं चाहेगा कि आप उनसे आगे जाओ, कोई भी, सिर्फ आपके पेरेंट्स को छोड़ के। इससे बढ़िया लंबी रेस का घोड़ा बनो, ठीक है। सबका टाइम आता है, सही टाइम का इंतज़ार करो, सबका समय आएगा, सब आगे जाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।